धन्यवाद प्रणाम मनीषा जी। हरे कृष्णा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग ने जहाँ पे स्टॉप किया था वो था गंगानगर, जिसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि गंगानगर कहाँ लोकेटेड है। गंगानगर इज़ लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ अंतरद्वीप। जो अंतरद्वीप आइलैंड है उसके जो बॉर्डर है वहाँ पे गंगानगर लोकेटेड है, जिससे भगीरथी जब गंगा जी को लेकर आ रहे थे तो गंगा जी वहाँ पे स्टॉप कर गई थी। तो वही जगह पे गंगानगर है और वहाँ पे जो व्यक्ति फागुन पूर्णिमा के दिन रहकर फास्ट करेगा यानी उपवास रखेगा और वहाँ पर गंगा नदी में स्नान करेगा और श्री गौरांग महाप्रभु की पूजा अर्चना करेगा, तो वो व्यक्ति सिर्फ अकेले नहीं अपने 1000 जो उनके पूर्वज हैं उनके साथ वो भव सागर को पार कर जाएगा और वो लोग धाम को अटेन करेगा। एंड फिर बाय चांस वो किसी भी जगह में अपना शरीर छोड़ता है तब भी उसे गोलोक ज़रूर प्राप्त होगा। तो ये था बहुत बड़ा बेनिडिक्शन जो हमें इतनी आसानी से प्राप्त होता है सिर्फ गंगा जी में स्नान करके, गंगानगर में रहकर, श्री गौरांग महाप्रभु के लिए व्रत करके। तो अब आगे बढ़ते हैं, वर्स नंबर 21 चैप्टर 6। ओहे जीवा ई स्थानेरा महात्म्य अपार, श्री चैतन्य नृत्य यथा कैला कथा बार। तो बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को कि जीव इस जगह की जो महिमा है वो बहुत ही अपार है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनगिनत बार नृत्य किया है। फिर गंगादास गृह आर संजय आलय, ई देखा रिश्ता हया सदा सुखमय। तो यहाँ पर श्री गंगादास और श्री संजय का घर है। तो जब भी कोई इन्हें देखता है उसे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि ये सब कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हैं, उनके परिकर हैं, जो हमेशा उनके साथ रहे हैं, प्योर वैष्णव हैं। आगे बढ़ते हैं हम बलाल दीर्घिका। बलाल दीर्घिका एक और स्थान आता है परिक्रमा में। ईहार पूर्वते जय दीर्घिका सुंदर। हरे कृष्णा। तो ईहार पूर्वते जय दीर्घिका सुंदर, ताहार महात्म्य सुना ओहे विज्ञावर। तो अब बता रहे हैं कि ये यहाँ पर जो एक पॉन्ड है, एक जो सरोवर है जिसका नाम है दीर्घिका, तो वो बोलते हैं कि ये जो पॉन्ड है ये ईस्टर्न डायरेक्शन में सिचुएटेड है, यानी पूर्व की दिशा में लोकेटेड है और ये बहुत ही सुंदर सरोवर है दीर्घिका। बलाल दीर्घिका नाम हयच एखन, सत्यायुगे झीला एरा कथा विवरण। तो इसका जो कथा है वो सतयुग से जुड़ी हुई है। तो सभी लोग इस लेक को, इस पॉन्ड को क्या बोलते हैं? बलाल दीर्घिका। तो उसका डिस्क्रिप्शन सतयुग में आता है, जिसके वजह से वो इतना फेमस है। तो इसकी कथा महाराज पृथु से जुड़ी हुई है। पृथु नामे महाराज उच्च नीचा स्थाने, कटिया पृथ्वी जबे करिला समाने, सेई काले सेई स्थाने समान करिता, महाज्योतिर्मय प्रभा उठे चतुर्भिते। तो एक समय की बात है जब महाराज पृथु यहाँ की भूमि को लेवल करवा रहे थे, क्योंकि ज़मीन जो था, भूमि जो है वो ऊंचा नीचा था, ऊपर नीचे था। तो जो मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अचानक से चारों दिशा से बहुत ही
प्रकाश निकल रहा है, बहुत इल्यूमिनेट हो रहा है, बहुत एफल्जेंस हो रहा है, यानी बहुत रोशनी सी हो रही है चारों दिशा में। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर जब अपनी खिड़की, जो वहाँ पे मायापुर धाम के पास ही एक कुटिया में रह रहे थे, और फिर वो अपने घर की उस खिड़की से देखते हैं तो उन्हें दूर जहाँ पर योग पीठ है वहाँ पर उन्हें बहुत तेज़ रोशनी आती हुई दिखाई दी थी। तो ठीक वैसे ही रोशनी यहाँ पर इन मजदूर को भी दिखाई देती है। कर्मचारी घना महाराजे जानाया, राजा अशी ज्योति पुंजा देखी बारे पाए, सत्यावेश अवतार पृथु महाशय, ध्याने तेजा नीला स्थान नव दीपा है। तो जो वर्कर्स, जो लेबर्स वहाँ पे काम कर रहे थे ज़मीन को लेबल करने का, तो लेवल कर रहे थे, तो क्या होता है वो आते हैं और महाराज पृथु को वो सारी घटना बताते हैं कि यहाँ चारों दिशा से बहुत ही डिवाइन जैसे रोशनी है वो निकल रही है। तो जो महाराज पृथु है वो भगवान के सत्यविश अवतार हैं, उनके पास एम्पावर्ड इनकारनेशन। तो वो अपनी मेडिटेशन करके समझ जाते हैं कि ये जो जगह है वो क्या है, श्री नवदीप धाम है। स्थाने राम महात्म्य गुप्त राखी वार्तारे, आज्ञा दिला करा कुंड स्थान मनोहारे। तो जब वो देखते हैं कि उस जगह से बहुत ही तेज़ रोशनी आ रही है, प्रकाश होना है, तो वो समझ जाते हैं कि ये स्थान जो है ये नवदीप धाम है। और फिर उस जगह को लोगों की नज़रों से, क्योंकि ये कलयुग में सबको प्रकाशित होना है, तो उसको अभी कंसील करने के लिए, लोगों की नज़रों से उसे छुपाने के लिए क्या करते हैं, उस जगह पर बहुत ही सुंदर सा एक तालाब कंस्ट्रक्ट करते हैं। तालाब यानी सरोवर जो बोलते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये कुंडे करिला ताहा पृथु कुंड नामे, विख्यात हैला सर्वा नव द्वीप धामे। तो ये जो पॉन्ड है, जो ये लेक है, इसका नाम पृथु कुंड रखा गया था, और पूरे नवद्वीप धाम पे उसे पृथु कुंड नाम से ही जाना जाता था। स्वच्छ जल पानी करी ग्रामवासी गणे, कथा सुखा पायला ताहा कही बाके माने। तो फिर ये जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, जो आकर वहाँ का पानी पीते थे उस पॉन्ड का, तो वो बता ही नहीं पाते थे। उसका स्वाद इतना अद्भुत होता था कि वो उसको पीने के साथ ही उनके अंदर आनंद की स्फूर्ति हो जाती थी। ऐसे लगता था कि कुछ डिवाइन चीज़ जैसे अमृत जैसे उन्होंने कुछ पी लिया हो। परे से ही स्थाने श्री लक्ष्मण सेना वीरा, दीर्घी का खाना ना खैला बड़ाई गंभीरा। तो बाद में एक और राजा आए हुए हैं जिनका नाम था लक्ष्मण सेना। तो उन्होंने उस पॉन्ड को, उस सरोवर को क्या किया, और भी उसको एनलार्ज किया, उसको बड़ा किया और उसको डीप बनाया। निजा प्रीत्र लोकेरा उद्धार करी आशा, बलाल दीर्घी का नाम करीला प्रकाशा। फिर बाद में वो चाहते थे कि उनके जो पूर्वज हैं उनको मुक्ति प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने उस पॉन्ड का नाम क्या रख दिया, बलाल दीर्घी का। तो अपने उनके जो पूर्वज थे जिनका नाम था बलाल सेना, तो उसके नाम पर उन्होंने उसका नाम बलाल दीर्घी का रख दिया। एई देखा उच्च टीला देखी ते सुंदरा, लक्ष्मण से नेरा गृह भग्ना अथा परा। तो फिर बताते हैं कि देखो जी, वहाँ पर एक बहुत सुंदर, वहाँ पे सामने एक हिल है, तो उस हिल की तरफ संकेत करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि ये बहुत ही सुंदर हिल है जहाँ पर श्री लक्ष्मण राजा, जो लक्ष्मण सेना है जिन्होंने उस तालाब को बड़ा करवाया था, रिनोवेट करवाया था, उनका पैलेस था, उनका महल था। पर अब देखो ये पूरी तरह से खंडर बना हुआ है। ई सकल अलंकार महातीर्थ स्थाने, राजा गना करे सदा पुण्य ऊपर जाने। तो ये जो जगह है ये बहुत ही सुंदर तरीके से कंस्ट्रक्ट किया हुआ था और बहुत ही पवित्र स्थान था, क्योंकि जैसे श्री नवदीप धाम है उसी तरह जो राजा का महल था वो स्थान भी बहुत ही पवित्र जगह पर था और पूरी माने रत्न जड़ित महल था वहाँ पर। लेकिन परते यवन राजा दुशीला स्थाना, अतएव भक्त गणा ना करे सम्मान।
यानी जो यवन राजा आ गए बाद में, लेटर ऑन क्या हो गया, जो मुग़ल आए, मुग़लों ने क्या किया, जो महल में सोने या चांदी से जड़ित महल बने हुए थे, उन्होंने क्या किया, वो सारी चीज़ें तोड़कर, वहाँ से जो उन्हें रत्न वगैरह मिला वो सब तोड़कर, महल वगैरह तोड़कर वहाँ से उन्होंने वो निकाल लिया। तो उसके कारण क्या हो गया, वो सारा जो महल था, जो भारतीय लोगों ने बहुत ही, भारतीय संस्कृति बहुत ही एडवांस थी, तो उनकी जो उन्होंने जो बनाया था उसको पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। अभी भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर, मैंने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनको किस तरह खंडर कर दिया है, उनको तोड़ तोड़ के किस तरह बर्बाद कर दिया है, जिसके कारण अभी भी हम उसके हिस्ट्री को नहीं खोज पाते हैं। तो अभी भी अगर हम देखें तो ऐसे पता ही नहीं चलता कि वो कैसे हाथों से कैसे बनाया गया होगा। इतना स्मूथ फिनिशिंग है उन सब चीज़ों का, उन मूर्तियों का। तो इस तरह ये जो यवन आए थे, ये जो मुस्लिम राजा, मुग़लों ने जो हमारे देश पे हमला किया और यहाँ पे उन्होंने राज्य किया, तो उन्होंने बहुत सारा कुछ हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया। जो भी उसमें स्वर्ण आभूषण वो सब लेने के चक्कर में उन्होंने बहुत नुकसान किया है भारत देश का। तो इस तरह ये जो यवन राजा थे, इन्होंने यहाँ पर इस जगह पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके कारण जो भक्तगण हैं वो दोबारा अब यहाँ नहीं आना चाहते हैं, जिसके कारण उनके मन से इस स्थान को लेकर जो सम्मान और जो पवित्रता थी वो ख़त्म हो गई, जो रिस्पेक्ट था वो ख़त्म हो गया। भूमि मातर सुपावृत्रा इस स्थाने हया, यवन संसर्गा भय वास न कराया। ये भूमि जो है ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, लेकिन जो भक्त हैं वो यहाँ पर नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि यहाँ रहने से उन्हें यवनों का एसोसिएशन करना पड़ेगा, यानी मुस्लिमों के साथ रहना पड़ेगा। इस स्थाने हैला श्री मूर्तिरा अपमान, अतएव भक्तगण छाड़े इस स्थान। यानी इस स्थान पर इन मुस्लिम राजाओं ने क्या किया था, भगवान की जो देती है, मूर्ति है, उनका अपमान किया था, उनको अपमानित किया था। तो श्री नित्यानंद प्रभु जो बहुत ही शांत और दयालु हैं, लेकिन जब इन्होंने इस तरह देती का, भगवान की श्री मूर्ति का अपमान किया, तब वो बहुत ही क्रोधित हुए और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उन्होंने यवनों के साथ इस बात को जानकर वो बहुत अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। एता बलि नित्यानंद गर्जिते गर्जिते आई लेना सिमूलिया ग्राम सन्निहिते। तो जैसे ये बात उन्हें बाद में पता चली किसी भक्त से कि इस स्थान पर किस तरह मुस्लिम यवनों ने क्या किया था, देती का अपमान किया था। तो जब वो ऐसा सुनते हैं तब वहीं पर उनको बहुत क्रोधित होते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं और अपने और जिससे उनका गुस्सा मैनिफेस्ट होता है। और फिर वहाँ से चलते चलते वो सिमूलिया नाम के एक ग्राम में आते हैं, गांव में आते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं श्री सीमांत द्वीप की ओर। सिमूलिया देखी प्रभु जीवा प्रतीकाय, इता सीमांत द्वीपा जानी हा निश्चय। तो सिमूलिया नाम के जो गांव है उसको देखकर श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को कहते हैं कि मैंने सिमूलिया गांव आ गया। तो वो बोलते हैं कि अब समझ जाओ कि हम सीमांत द्वीप में पहुंच गए हैं। गंगार दक्षिणा तीरे नव द्वीपा प्रांते, सीमांत नामेते द्वीपा बले सबा शांते। तो जितने भी सेंटली पर्सनैलिटीज़ हैं, साधु हैं, सेंट हैं, संत हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जो सीमांत द्वीप है वो गंगा जी के सदर्न बैंक पर, यानी साउथ के तीर पर लोकेटेड है, सिचुएटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ नवद्वीप। यानी नवद्वीप का जो बॉर्डर है वहाँ पर ये सीमांत द्वीप लोकेटेड है। सदर्न माने दक्षिण की दिशा में लोकेटेड है। काले ई द्वीपा गंगा गरासी बेसा काला, ग्राही बे केवला एका स्थान सुनिर्मला। तो कल यानी फ्यूचर में क्या होगा, ये जो आइलैंड है वो भी गंगा नदी से पूरा फ्लड हो जाएगा, यानी पूरा गंगा नदी उसको भी पूरी तरह कवर कर देगी। बस एक ही स्थान है जो छूट जाएगा, वो क्या है, सिमूलिया। सिमूलिया नाम का जो गांव में पहुंचकर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं ना कि अब हम सिमूलिया पहुंच गए हैं, मतलब ये सीमांत द्वीप है। तो सिर्फ ये एक सिमूलिया नाम का जो गांव है वही बचेगा, बाकी पूरा डूब जाएगा।
तो सिमुली का दूसरा नाम यानी सिमुली जो है वो पार्वती देवी का ही एक नाम है। यथा है सिमुली नामे पार्वती पूजाना, करीबे विषयी लोका कराह श्रवणा। तो जो विषयी लोग यानी जो मटेरियलिस्टिक जो भोग विलास में लिप्त लोग हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर पार्वती देवी की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें पार्वती नहीं कहते, वो यहाँ पर उन्हें सिमुली कहते हैं। तो वो तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हें पार्वती देवी जो यहाँ पर सिमुली नाम से रिसाइड करती है, मैं उनकी एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ। श्री महादेव जो हैं वो एक बार गौर नाम की जप कर रहे थे, चैंट कर रहे थे। कोना काले सत्य युगे देवा माहेश्वरा, श्री गौरांगा बलि नृत्य करिला विष्टरा। तो एक समय सतयुग में महादेव शिव जी जो हैं वो बहुत डांस करते हुए श्री गौरांगो ऐसे नाम जप कर रहे थे और नाच रहे थे। तो भगवान तो नटवरी है श्री महादेव, तो वो खूब सुंदर सा नृत्य कर रहे थे और गौरांगो भज रहे थे। तो पार्वती देवी ऐसा करते हुए उन्हें देखती है तो उनके मन में जिज्ञासा जाग जाती है। पार्वती जिज्ञासे तभी देवा महेश्वरे, केवा श्री गौरांगा देवा बलाह आमारे। तो बोलते हैं कि शिव जी को डांस करते हुए देखते हुए पार्वती जी बोलती है कि प्लीज़ मुझे बताइए ये गौरांग देव कौन है जिनका नाम आप जप कर रहे हैं। तोमार अद्भुत नृत्य करी दर्शन, सुनिया गौरांगा नाम गले मोरा मना। तो पार्वती देवी सिर्फ उनका नाम सुनती है गौरांगा, वो जानती भी नहीं कि गौरांग कौन है। लेकिन जैसे वो शिव जी नाच रहे हैं और गौरांग बोल रहे हैं तो गौरांग नाम सुनते ही उनके अंदर स्फूर्ति हो रही है। वो कहती है कि मेरा जो हृदय है वो आपका जो ये नृत्य है वो देखकर और आपके मुख से श्री गौरांग का नाम सुनकर मेरे हृदय जो है वो मेल्ट हो रहा है, वो पिघल रहा है। एता जे सुनेची मंत्र तंत्र एता काल, से सबा जानीनु मात्र जीवेरा जंजाल। अतेव बला प्रभु गौरांग संधाना, भजियाता हारे आमी पाए बापा राना। तो बोलते हैं कि आज तक मैंने जो भी मंत्र और तंत्र सुना है वो अब मुझे ऐसे लगता है कि वो बस जी का जंजाल है इन जीवात्माओं के लिए, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हे प्रभु मुझे बताइए कि ये गौरांग कौन है, इनके बारे में मुझे बताइए ताकि मैं भी इनकी पूजा अर्चना करूं और मेरे अंदर भी प्राण आ जाए। मैंने अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर प्राण नहीं है जब तक मैं गौरांग के बारे में ना जानूं। पार्वती रा कथा सुनी देवा पशुपति, श्री गौरांगा स्मरी कहे पार्वती रा प्रति। आद्य शक्ति तुम्ही हाव श्री राधार अंश, तुम्हारे बलिबा तत्वगना अवतंश। तो भगवान शिव जी बोलते हैं कि उनको पशुपति शिवा यहाँ पे बोला गया है कि वो बताते हैं कि गौरांग को वो उनकी विचारों में चले जाते हैं और कहते हैं ओ पार्वती तुम तो श्री राधा की ही अंश हो, तो मैं तुम्हें ये सबसे ये जो तत्व है, ये जो सबसे सुप्रीम ट्रूथ है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। राधा भाव लाए कृष्णा कलिते ए बारा, मायापुरे सच्ची गर्भे हबे अवतारा। तो बताते हैं कि श्रीमती राधा जी का जो मूड है वो लेकर, उनके जो भाव है वो लेकर, उनका जो देह का रंग है वो लेकर श्री कृष्ण इस कलयुग में मायापुर में माँ सची के गर्भ से जन्म लेंगे। कीर्तन रंग ते माती प्रभु गौरामानी, वितारी बे प्रेमा रत्न पात्र नाही गनी। तो बोलते हैं कि वो हर समय भगवान के संकीर्तन में, महाप्रभु श्री गौर हरि भगवान कृष्ण के संकीर्तन में मग्न रहेंगे और हर किसी को जो रत्न है, प्रेम नाम का रत्न है, वो हर किसी को बांटेंगे। ये भी नहीं देखेंगे कि वो व्यक्ति जिसको वो प्रेम दे रहे हैं वो उसके लिए क्वालिफाइड है या नहीं है, मैंने वो कुछ भी नहीं देखेंगे। जो भी उनके पास आएगा, फिर चाहे वो उनसे मांगे या ना मांगे, उनको भी वो कृष्ण प्रेम दान कर देंगे। ई प्रेमा वन्य जले जे जीवन भासे, धिक्तार भाग्य एवि जिज्ञा जीवन विलासे। तो ऐसे लोगों के भाग्य पर धिक्कार है,
जो इस प्रेम के सागर में, इस प्रेम का जो बाढ़ है उसमें नहीं बहना चाहते हैं। तो हे देवी, ऐसे लोगों को तो अपना जीवन भी नहीं मेंटेन करना चाहिए, जो भगवान के प्रेम से वंचित हैं और जो उसमें डूबना नहीं चाहते हैं। प्रभुरा प्रतिज्ञा स्मरी प्रेमे जाए भाषी, धैर्य न धरे मना छाड़ी लामा काशी। तो मैं भगवान के इस प्रेम में, प्रभु के इस प्रेम में मैं इस तरह क्या बोलते हैं, सरबोर हूँ, इस तरह भीग गया हूँ कि मैं श्रीमान महाप्रभु का जो प्रॉमिस है वो भी भूल गया हूँ, और मेरा जो मन है वो मैं महाप्रभु के इस प्रॉमिस को याद करते हुए उनके प्रेम में इस तरह सरबोर हो गया हूँ कि मेरा मन जो है वो अस्थिर हो गया। इसलिए मैं काशी भी छोड़कर आया हूँ। मायापुरा अंता भागे जाना वीरा तीरे, गौरांग भजीबे अमी रहिया कुटीरे। तो मैं काशी को छोड़कर यहाँ पर जाह्नवी यानी गंगा जी के पास एक कुटिया बनाकर मायापुर के बॉर्डर में रह रहा हूँ और रहूँगा, और मैं यहाँ पर गौरांग महाप्रभु की पूजा करूँगा, उनकी अर्चना करूँगा। तो धूर जातिरा वाक्य सुनी पार्वती सुंदरी, आए लेना सीमान द्वीपे ट्वार करी। तो जब श्री शंकर जी के मुख से ये बात सुनती है, जिनके घुंघराले बाल हैं जो माथे पर गिरते हैं, तो श्री पार्वती देवी बहुत जल्दी यहाँ सीमांत द्वीप में आ जाती है, क्योंकि शिव जी बोलते हैं कि मैं अब काशी में नहीं रहना चाहता, मैं भी मायापुर में जाकर वहाँ पर एक कुटिया बनाकर गंगा जी के पास रहूँगा और वहाँ पर महाप्रभु की पूजा अर्चना करूँगा। श्री गौरांग रूप सदा करे ना चिंतन, गौरा बलि प्रेमे भाषे स्थिरा नाहे मन। तो पार्वती देवी भी जब शिव जी के मुख से ये बात सुनती है गौरांग महाप्रभु के सुंदर स्वरूप के, किसी का भी मन करेगा कि वो रूप कैसा होगा जब श्री गौरांग, जब कृष्ण जो कि जिनका रंग कैसा है, नीला है, डार्क ब्लू कलर है, वो जब राधा रानी का रंग लेंगे तो वो रंग कितना अद्भुत होगा देखने में। माने कृष्ण जब राधा रानी के जैसे दिखेंगे तब वो कैसा अद्भुत होगा, जब वो कृष्ण ना होकर राधा रानी के भाव में सबसे व्यवहार करेंगे तब तो वो और भी अद्भुत होगा। तो ये सोचकर पार्वती जी के मन में रोमांच होने लगता है, और फिर वो भी गौरा 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 चैंट करने लगती है, और प्रेम में जैसे ही गौरांग का नाम लेती है वैसे ही वो भी प्रेम में डूबने लगती हैं। और इस तरह उनको भी ऐसे बेचैनी हो जाता है कि कब वो गौरांग महाप्रभु के दर्शन करेंगे, कब गौरांग अपना अवतार लेंगे और कब वो उनका दर्शन कर पाएंगी। कता दिने गौरा चंद्र कृपा वितारिया, पार्वती रे देखा दिला सागने आशिया। तो कुछ समय के बाद श्री गौरा चंद्र उन पर कृपा करते हुए अपने एसोसिएट्स के साथ उन्हें दर्शन देते हैं, पार्वती जी को। सुताप कांचन वर्ण दीर्घ कालेवरा, माथाया चंचर केशा सर्वांग सुंदरा। त्रिकचा करिया वस्त्र तार परिधान, गले ढोले फूला माला अपूर्वा विधान। तो महाप्रभु का जो रूप है उसका वर्णन आता है कि श्रीमन महाप्रभु का जो लस्टर है वो बिल्कुल, उनका जो रंग है वो कैसा है, पिघला हुआ सोना कैसा होता है वैसा रूप है, हार्ड गोल्ड नहीं। वो सोना, जब सोनार उसको पिघलाता है तब वो सोना कैसा होता है, वो बोलते हैं मॉल्टन गोल्ड, यानी वैसा रंग है महाप्रभु का। वो बहुत ही लंबे हैं, टॉल हैं, उनका जो बाल है वो ब्यूटीफुल कर्ली बाल है, घुंघराले बाल हैं उनके, जो कि बहुत सुंदर उनके चेहरे को और भी सुंदर बनाता है। और उनके जो हाथ हैं, पैर हैं, वो भी बहुत सुंदर है, और महाप्रभु के हाथ तो बहुत लंबे लंबे भी है। और फिर उन्होंने 3 फोल्ड धोती पहना हुआ है और उनके गले में बहुत सुंदर माला है। तो ये स्वरूप देखकर श्री पार्वती प्रेमे गड़ा गड़ा वाके कहे गौर राया, बालो गोपर पार्वती के ना आइले हेताया। श्री गौराया फिर गौरांग बोलते हैं,
उनके वो जब बोलते हैं तो उनके आवाज़ में भी पूरा प्रेम से वो वॉइस जो है वो चोक्ड है। तो वो पार्वती को पूछते हैं कि बोलो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जगत तेरा प्रभु पदे पदिया पार्वती, जानाया आपन दुख स्थिरा ना है मति। तो पार्वती देवी जो है उनके चरणों में गिर पड़ती हैं और जो भगवान हैं, जो जगन्नाथ हैं, उनके सामने वो अपने आप को शांत नहीं रख पा रही है और फिर वो अपना दुख एक्सप्लेन करती हैं। ओहे प्रभु जगन्नाथ जगता जीवना, सकलेरा दया माया मोरा विडम्बना। तो बोलते हैं कि ओ प्रभु ये जगन्नाथ, ये जो जीवात्मा, ये जो संसार के लोग हैं, ये सब आप उन सब का जीवन हो। इसलिए तो फिर जब आप इन सब का जीवन हो तो मुझ पर आपने कृपा क्यों नहीं की। मैंने आप सब पर कृपा कर रहे हो तो मुझ पर कृपा क्यों नहीं की। तवा बहिर्मुखा जीवे बंधन कराना, नियुक्त करिला मोरे पतिता पावना। कि आप तो सभी जीवात्माओं को, जो भी पतित हैं, उनको आप पावन करते हो, आप उनको डिलीवर करते हो, उनको मुक्ति देते हो। फिर भी आपने क्या कर दिया, आपने मुझे पनिश किया है, आपने मुझे सज़ा दी है। आपने मुझे क्या काम करने को अपॉइंट किया है, ताकि मैं इन जीवात्माओं को आपसे दूर ले जाऊं। तो माया देवी है ना पार्वती, तो क्या भगवान ने उनको क्या काम दिया है कि वो हम सब जीवात्मा को वो कृष्ण से दूर करती हैं। क्यों? ताकि जब तक हम शुद्ध तरीके से भक्ति ना करें, जब तक हम हर डिफ़िकल्टीज़ को पार करके हमारा हर बार लक्ष्य अगर कृष्ण नहीं होगा, तो हम माया देवी जो हमें दूर करती है कृष्ण, वो क्या करती है, वो हमें संसार में सब अच्छे अच्छे चीज़ों का प्रलोभन देती है, मटेरियल चीज़ों का, जिससे कि हम उसके मोह में पड़कर भगवान से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये सब माया देवी के प्रलोभन को तोड़ देता है, यानी वो उसमें नहीं फंसता है और हर बार उसकी इच्छा कृष्ण को पाने की होती है, वही कृष्ण तक पहुंच पाता है। तो माया देवी कहती है कि हे प्रभु, आपने मेरे पर ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप तो सभी जीवात्माओं को मुक्ति देते हैं, लेकिन आपने मेरे साथ छल किया है। आपने मुझे क्या काम दिया है, आपने मुझे इन जीवात्माओं को पनिश करने का काम दिया, उन्हें सज़ा देने का काम किया, ताकि मैं उन्हें आपसे दूर ले जाऊं। आमी थाकी सेई काजे संसार पातिया, तोमार अनंत प्रेमे वंचिता हया। आपने मुझे इस काम में लगाकर इस संसार में बिज़ी कर दिया है, जिसके कारण मैं आपके प्रेम से वंचित रह गई हूँ। लोके बले यथा कृष्ण माया नहीं तथा, आमी तबे बहिर्मुखा हईनु सर्वथा। केमने देखी बा प्रभु तोमार विलास, तुमी न करीला पथा हईनु निराश। सब मुझे माया कहते हैं। जो जहाँ पर कृष्ण होते हैं वहाँ पर माया एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो कहती हैं कि सब कहते हैं कि जहाँ पर कृष्ण होते हैं वहाँ माया नहीं हो सकती। मैंने ऐसा होने से क्या हो गया, माया देवी कृष्ण से दूर हो गई हैं, क्योंकि जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ माया नहीं होगी। तो अगर ये सत्य है तो मैं हमेशा ही आपसे दूर रहूँगी, मैं कभी आपके पास नहीं आ सकती। तो मैं कैसे आपके जो नित्य लीला है उसको मैं कैसे देख पाऊँगी। तो आप ही मुझे इसका कोई रास्ता बताएं, कोई उपाय बताएं। मैंने पार्वती जी का दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि जहाँ कृष्ण होंगे वो वहाँ नहीं हो सकती। तो जब गौरांग बन के कृष्ण लीला करेंगे तब वो उसके दर्शन भी नहीं कर पाएगी। तो वो अपने आप को बहुत ही छला हुआ, उनको लगता है कृष्ण ने मेरे साथ छल कर दिया कि मुझे इतना दूर कर दिया अपने आप से। एता बलि श्री पार्वती गौरा पदा ढूली, सीमांते लाइला शती करिया अकुली। सेई हैते श्री सीमांतवदीप नाम हैला, सिमुलिया बलि आज्ञा जनते कहिला। तो ऐसा बोलकर जो पार्वती देवी हैं, सती हैं, वो बहुत ही खुद को डिस्ट्रेस फील करती हैं। और 10 मिनट है हमारी क्लास को। तो इस तरह पार्वती देवी अपने आप को बहुत ही दुखी, डिस्ट्रेस्ड होकर भगवान गौरांग महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ती हैं
और फिर उनके चरणों में जो रज है, उनके चरणों का जो रज है उसको लेकर जैसे लेडीज़ अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, उसी तरह वो अपने मांग में उस डस्ट को भरती हैं, भगवान के चरणों की रज को अपने मांग में भरती हैं। सीमांत बोलते हैं उसको। तो उस समय से इस जगह का नाम क्या हो गया? सीमांत द्वीप। तो कुछ लोग इसको सीमांत द्वीप को सीमांत बोलते बोलते उसको सिमुलिया कर दिया। तो जैसे लोग बोलते बोलते नाम बिगाड़ देते हैं, तो सीमांत द्वीप का नाम हो गया सिमुलिया। श्री गौरांग चंद्रा तबे प्रसन्ना हैया, बलीला पार्वती सुना कथा मना दिया। तो श्री गौरचंद्र उनकी पार्वती देवी के प्रेय से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और तब कहते हैं कि हे पार्वती, मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हें मोरा भिन्न नाओ शक्ति सर्वेश्वरी, एका शक्ति द्वि रूप मम सहचरी। तो हे देवी सर्वेश्वरी, तुम तो मेरी शक्ति हो, तुम कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकती। बस जो मेरी दो शक्ति है उसका, मेरी जो शक्ति है उसका बस दो स्वरूप है। स्वरूप शक्ति ते तुम्ही राधिका आमार, बहिरंग रूपे राधा तो माते विस्तार। तो इस तरह जो भगवान की इंटरनल शक्ति है, स्वरूप शक्ति, वो मेरी राधा के रूप में हो, और बाहरी रूप में, बहिरंगा रूप में तुम राधा रानी का ही एक एक्सपेंशन हो। यानी जो देवी दुर्गा है वो राधा रानी की ही परछाई है, तो उनका ही एक एक्सपेंशन है। तुम्हें नाइले मोरा लीला सिद्ध नहीं हया, तुम्हें योग माया रूपे लीलाते निश्चया। तो तुम्हारे बिना तो मेरी कोई लीला संपूर्ण ही नहीं हो सकती, और इसलिए तुम मेरी जितनी भी लीला है उसमें तुम योग माया के रूप में मुझे सहायता करती हो। ब्रजे तुम्हें पौर्णमासी रूपे नित्य काल, नवद्वीपे प्रौढ़ माया सह क्षेत्रपाल। तो ब्रज धाम में जो पौर्णमासी देवी थी, जो सबसे प्रौढ़ थी, पौर्णमासी, जिसने जो हम ब्रह्म विमोहन लीला पर सुने थे, तब क्या पता था कि पौर्णमासी ने क्या बोला था सभी गांव वालों को कि अभी सब जितनी भी लड़कियां हैं उन और जो लड़के हैं उन सब का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि वो सारे लड़के कौन थे, वो सब कृष्ण का ही विस्तार थे। तो ये पौर्णमासी ही योग माया है, और यहाँ पर नवद्वीप धाम में यही पौर्णमासी प्रौढ़ माया के रूप में भगवान शिव जी के साथ इस धाम की रक्षा करती हैं। एता बलि श्री गौरंग हैला अदर्शना, प्रेमाविष्टा है रहे पार्वती रामना। तो श्री गौरांग महाप्रभु ये बोलकर वहाँ से अप्रकट हो जाते हैं, और पार्वती देवी उनके प्रेम में ही मगन मने एब्जॉर्ब हो जाती है। सीमांतिना देवी रूपे रहे एका भीते, प्रौढ़ माया मायापुरे रहे गौरा प्रीते। तो इस तरह वो गौरांग महाप्रभु के गौर प्रेम में डूब जाती है, और यहाँ पर सीमांत द्वीप में वो सीमांतिनी देवी के नाम से इस मायापुर में प्रौढ़ माया के रूप में निवास करती हैं और इस धाम की रक्षा करती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं काजी के विलेज में, यानी काजी के गांव में। तो एताबली नित्यानंद काजीरा नगरे, प्रवेशिला जीवे लाए तखना सत्वेरे। तो इस तरह बोलकर नित्यानंद प्रभु अब जीव गोस्वामी को लेकर काजी के गांव में पहुंचते हैं। फिर वहाँ से मथुरा ऑफ रजा, तो ये जो गांव है ये इस जैसे मथुरा है वैसे ही ये गांव यहाँ पर है। तो प्रभु बले ओहे जीवा सुना हा वचन, काजीरा नगरे ई मथुरा भुवन। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि जीव गोस्वामी सुनो, ये जो काजी का गांव है इसको, ये जैसे मथुरा व्रजधाम में है उसी तरह ये गांव भी यहाँ का मथुरा है। हेता श्री गौरांग राय कीर्तन करिया, काजी निष्ठारिला प्रभु प्रेमा रत्न दिया। श्री गौरांग महाप्रभु यहाँ पर कीर्तन परफॉर्म किया था, उन्होंने यहाँ पे बहुत कीर्तन किया था, और जो काजी है यहाँ का, जो काजी था उसको मुक्त किया था, यानी उसको भी भगवान कृष्ण का प्रेम दिया था।
और जो चांद काजी है, जो कृष्ण के पास टाइम में जो कंस थे वही चांद काजी हैं यहाँ पर। श्री कृष्ण लीलाए जय कंस मथुरया, गौरांग लीलाए चांद काजी नाम पाया। तो गौरांग लीला में उसी कंस का नाम चांद काजी है। ई जाने प्रभु तारे मातुला बलीला, भाई काजी गौरा पड़े शरण लैला। तो इसी कारण महाप्रभु जब काजी को पहली बार मिलते हैं तो उनको कैसे एड्रेस करते हैं, बोलते हैं कि मामा बोलते हैं उसको। तो इस तरह काजी डर जाता है। काजी के सामने श्री गौरांग महाप्रभु की जो लीला होती है, जिससे कि जो काजी है वो डर जाता है और फिर वो गौर सुंदर के चरणों में का जो उनकी शरणागत लेता है। कीर्तन आरंभे काजी मृदंग भंगीला, होशने सहार बले उत्पात करीला। तो एक दिन क्या होता है, जब कीर्तन हो रहा होता है तो काजी क्या करता है, मृदंग जो है उसको तोड़ देता है और वहाँ पे वो बहुत ही डिस्टर्बेंस पैदा करता है, उन्हें कीर्तन करने नहीं देता। ये सब वो हुसैन शाह के माने हुसैन शाह जो था उसके सपोर्ट था उनको काजी का, जिसके कारण वो ये सब उल्लंघन करते हैं, किसी को कीर्तन करने नहीं देते हैं और किसी का मृदंग भी तोड़ दिया था उन्होंने। होसेनासा शेजारा संधा गौड़ा राजेश्वरा, तहार आत्मिया काजी प्रताप विस्तारा। तो जो राजा था हुसैन शाह गौड़ा देश का, वो वही है जो कृष्ण के लीला में जरासंध था। तो जो जरासंध था वही यहाँ पर हुसैन शाह है। और काजी जो था वो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था और इसलिए वो जाकर सीधा घमंड से अहंकार से उसने, जब ये लोग कीर्तन कर रहे थे भक्त लोग, तो उनका मृदंग तोड़ देता है और उन्हें कीर्तन करने से रोकता है। और ये सब वो हुसैन शाह के ऑर्डर पर करता है। प्रभु तारे नरसिम्हा रूपे ते दिया भाई, भय कमसा समा काजी जड़ दर्शाया है। तो महाप्रभु क्या करते हैं, वो काजी के सपने में आते हैं और नरसिम्हा भगवान का स्वरूप ले लेते हैं, जिससे कि काजी जो है वो नींद में ही घबरा जाता है और डर जाता है। और वो सपने में पहले कृष्ण को देखता है और फिर उनको नरसिम्हा रूप में देखता है और गौरांग महाप्रभु को देखता है और वो गौरांग महाप्रभु फिर उसको नरसिम्हा के स्वरूप में दिखाई देते हैं। तारे प्रेमा दिया कैला वैष्णव प्रधान, काजीरा निष्ठार कथा सुने भाग्यवान। तो महाप्रभु जब उनसे मिलते हैं उनको मामा कहकर पुकारते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर उन्हें एक वैष्णव बना लेते हैं। और महाप्रभु उन्हें इस तरह तर्क देते हैं जिससे कि वो संतुष्ट हो जाता है। और जो भी काजी के इस पास टाइम को सुनता है, काजी और महाप्रभु की इस लीला को सुनता है, वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। यानी काजी को भी भगवान वैष्णव बना लेते हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। और आज भी काजी की समाधि है जहाँ पे सारे भक्तगण जाकर वहाँ पर उनके दर्शन करते हैं। ब्रजा तत्व नवद्वीपा तत्वे देखे भेड़ा, कृष्ण अपराधी लभे निर्वाण अभेद्या। तो जो भी व्यक्ति ब्रजधाम और नवद्वीप के तत्व में अंतर देखता है वो कृष्ण के चरणों में अपराध करता है। मैंने हम लोग को ये कभी भी नहीं सोचना है कि जो नवद्वीप धाम है वो वृंदावन से या ब्रजधाम से अलग है। नवद्वीप और ब्रज में कोई अंतर नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्योंकि दोनों का तत्व एक ही है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भगवान कृष्ण के चरणों में अपराध करते हैं। हिता अपराधी पाया प्रेम रत्न धना, अतेवा गौरा लीला सर्वोपरिहाना। इस नवद्वीप धाम में अगर कोई अपराध भी करता है तब भी उसे क्या मिलता है,